बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, भारतीय पंचांग की बात करें, तो ये आश्विन का महीना भारतीय पंचांग का एक बड़ा प्रमुख महीना है। हिंदू पंचांग के हिसाब से ये वर्ष का 7वां महीना है। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, उसके बाद आश्विन। तो आश्विन का महीना वर्ष का 7वां महीना है। इस महीने को देवी देवताओं के लिए और पितरों के लिए, यानी पितृ के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने से सूर्य जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। धीरे धीरे सूर्य अपनी कमजोर स्थिति में जाते हैं। शरद ऋतु का आरंभ लगभग यहीं से होना शुरू होता है। शनि का और तमस का प्रभाव वातावरण में बढ़ता जाता है और यह महीना भी, आश्विन महीना भी, चातुर्मास में से एक महीना है। इसलिए इस महीने में भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आश्विन का महीना, जैसा आपको पहले बताया, कि दो तरह से आपको लाभ दे सकता है। एक तो देवी देवताओं की कृपा आपको आश्विन में मिल सकती है और दूसरा आपके पूर्वजों, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आश्विन के महीने में आपको मिल सकता है। और सूर्य चूंकि कमजोर होने लगता है, शरद ऋतु का आरंभ होने लगता है, इसीलिए सूर्य वाले पक्ष पर आश्विन महीने में विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। के जप करने का फायदा आपको तब होगा जब आप निरंतर उस मंत्र का जप करेंगे। सप्ताह में एक दिन करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको शनि मंत्र का जप करना है अपने रोजगार के लिए, अपने करियर के लिए या किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो रोज शाम को सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का लंबे समय तक जप करिए। मंत्र अगर रोज जपेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। अगर आप गैप करके जपेंगे, महीने में एक बार जपा, सप्ताह में एक बार जपा, तो उससे लाभ होने की संभावना कम हो जाएगी। और पंडित जी, इस महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए? देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि आश्विन के महीने में आपको देवी देवताओं की कृपा भी मिल सकती है और अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की कृपा भी मिल सकती है। तो किन किन देवी देवताओं की उपासना की जाए? देखिए, 2 भागों में यह महीना बटा हुआ है। वैसे तो हर महीना 2 भागों में बटा होता है, लेकिन आश्विन महीने के दोनों भाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। आश्विन शुक्ल पक्ष को देव पक्ष कहा जाता है और इसमें नवरात्रि मनाई जाती है। इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और ये शारदीय नवरात्रि जो है, ये शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि मानी जाती है। इस प्रकार इस महीने में पूर्वजों का आशीर्वाद और देवी की कृपा दोनों मिल जाती है। अब जरा आप देखिए, कृष्ण पक्ष में आप पितृपक्ष मनाते हैं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए उपाय करते हैं, तर्पण करते हैं, जल देते हैं, श्राद्ध करते हैं। और आश्विन के शुक्ल पक्ष में आप नवरात्रि का पालन करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो दोनों ही पक्ष आश्विन महीने के बड़े कीमती हैं। आपको पितरों की, देवी देवताओं की, विशेष रूप से मां दुर्गा की कृपा मिल सकती है। और आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को शक्ति पूजा की नवरात्रि कहते हैं। तो अगर जीवन में शक्ति चाहिए, अगर जीवन में विशेष ताकत आपको चाहिए, तो आप आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रि में पूजा जरूर करेंगे। आश्विन महीना जो है वो शुरू हो चुका है और आश्विन महीना लंबे समय तक, लगभग 1 महीने तक चलेगा। 25 तारीख को, यानी कि 25 सितंबर को आधा आश्विन का महीना खत्म हो जाएगा।
25 तारीख को पितृपक्ष समाप्त होगा और 26 तारीख से फिर नवरात्रि की शुरुआत होगी और फिर नवरात्रि 9 दिन तक चलेगी। उसके बाद नवरात्रि का समापन होगा। यानी पहले जो स्थिति बन रही है वहां पर यह है कि 11 तारीख से अश्विन का महीना शुरू हो रहा है, तो 10 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक पितृपक्ष मनाया जाएगा और 25 तारीख के बाद आप देव पक्ष की पूजा कर सकेंगे।